आज के लीला का शीर्षक है नामानुराग। स्नानोपरांत उतरे हुए वस्त्रों को धोना है। श्री प्रिया प्रियतम के इन वस्त्रों को लेकर मैं यमुना तट पर जा रही हूँ। श्री यमुना तट का घाट सुंदर सुंदर पत्थरों का बना हुआ है, परंतु घाट तक पहुँचने के पहले थोड़ा रेतीला तट प्रांत पार करना है। आज मैं अकेले ही जा रही हूँ। रेतीली तटस्थली में मैं थोड़ी दूर ही चल पाई होगी कि एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। रेत पर रेत की लहरियां बन जाया करती है तब जब पवन का संचार कुछ तीव्र रहा करता है। उस रेतीली भूमि में एक रेतीली लहरी की बनावट ऐसी थी कि मानो किसी ने रा अक्षर लिख दिया हो। यह किसी सखी अथवा मंजरी ने तो नहीं बनाया है, फिर यह रा अक्षरात्मक रचना किसने की? यह प्रश्न मेरे मन में चक्कर लगा रहा था। श्री प्रिया प्रियतम के वस्त्रों को अपने कंधे पर लिए मैं कुछ क्षण के लिए खड़ी होगी। खड़ी खड़ी खो गई अपने प्रश्न के समाधान में। खड़ी खड़ी मैं निहार रही थी रेतीली भूमि पर बने रा अक्षर को। खड़े हुए कुछ क्षण ही बीते हो गए, तभी मैंने देखा हवा का एक झोंका आया। उसने रा अक्षर मिटा दिया और तभी उस झोंके ने बना दिया सुंदर दूसरा अक्षर धा। मैं विस्मय से उसी धा को देख रही थी, तभी एक प्रबल झोंके ने धा के स्थान पर मां अक्षर बना दिया। मैं देख रही हूँ कि उस प्रबल झोंके ने मां के बाद ध और फिर ध के बाद व को बना दिया। मैं विस्मित तो थी ही, पर मेरे आनंद की सीमा नहीं थी कि निकुंज राज्य में विचरण करने वाला पवन भी सतत छिपे छिपे राधा माधव का जप करता है। अति सुंदर कहती हुई मैं घाट की ओर बढ़ चली। घाट पर पहुंचकर और सीढ़ियों से उतरकर मैं जल प्रवाह के निकट पहुंच गई। पथरीली और स्वच्छ सीढ़ियों पर वस्त्रों को रखकर मैं कुछ देर धारा रानी का दर्शन करती रही। मेरी दृष्टि चली गई जल प्रवाह की उन लहरियों की ओर जो तट की पथरीली सीढ़ियों से टकरा रही थी। आज मेरे विस्मय की सीमा नहीं थी। वे लहरियां पथरीली सीढ़ियों से टकरा रही है और टकराने से कुछ बुलबुले उठ रहे हैं। वे उठते हुए बुलबुले घूम घूम कर झूल झूल कर चंचल आकृति धारण कर लेते हैं। कभी शाह की, कभी माँ की, कभी श्या की, कभी म की आकृति को वे धारण कर रहे, और धारण करते ही उनका विलुप्त हो जाना तो स्वाभाविक है ही, परंतु इस विलुप्त हो जाने के पीछे भी एक सुगुप्त लालसा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रही थी कि मंथर जलधारा सतत श्यामा शाम का जप कर रही है। मैं आनंद में लहरा रही थी। आज तो वह देखने को मिला जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता। अपने आनंद में निमग्न मैंने उस वस्त्रों को प्रक्षालन किया। प्रक्षालित वस्त्रों को लेकर मैं वापस लौट रही थी। पुनः एक अभिनव दृश्य देखने को मिला। बड़े भाग्य से यह अवसर आता है। निकुंज महल में प्रवेश करने से पूर्व बड़ी दूर तक फुलवारी में से होकर चलना पड़ता है। फुलवारी में बेला, जूही, चमेली, गुलाब, सूर्यमुखी आदि के पौधे तो है ही। आम, तमाल, चंदन, कदम्ब, पीपल आदि वृक्षों की भी अनेक पंक्तियां हैं और उन वृक्षों पर मालती, माधवी आदि की लंबी लंबी लताएं लटकती रहती है। इन लटकती लहराती लताओं में वही विस्मयकारक दृश्य देखने को मिला। पवन के मंद मंद प्रवाह में लहराती झूलती लताएं एक दूसरे से मिलकर कभी पी, कभी या, कभी पी या कभी य की आकृति धारण कर लेती। ये लताएं भी जप रही है पिया पी, पिया पी। अद्भुत, अति अद्भुत, परम अद्भुत, सचमुच परम अद्भुत। निकुंज राज्य की समग्र प्रकृति ही इन युगल रसिकों के प्रति प्रणत है, सतत सेवा परायण है। मेरे विस्मय की सीमा नहीं, मेरे आनंद की सीमा नहीं, और अद्भुत आनंद की सीमा बार बार जय मना रही थी इनके नामानुराग की। मैं हृदय से इन सभी के नामानुराग पर बलिहारी जा रही थी।